नमस्कार दोस्तों। पैसा आज एक ऐसी ज़रूरत बन गया है कि हो तो भूख और ज़्यादा बढ़ती है और ना हो तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। आज इंसान के पास पैसा ज़रूर होना चाहिए, ये एक सच्चाई है। हवा में बड़ी बड़ी बातें करना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये दिखावटी और किताबी बातें हैं। लेकिन पैसे की भूख इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास में करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति हो और फिर भी आप पैसे कमाने के लिए अपने एथिक्स, अपना ज़मीर और अपनी आत्मा को बेच खाएं। कोई इंसान भूखा है और उसने चोरी करके अपना पेट भर लिया तो वो एक बार को जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए चोरी की है। लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ है और आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं है और आप फिर भी गलत तरीके से पैसे कमाने में लगे हैं, तो इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और दुख की बात है कि आज ज़्यादातर यही हो रहा है। आज मैं जिस इंसान की कहानी लेकर आया हूँ, ये ना तो एक्टर है और ना ही क्रिकेटर, फिर भी एक बड़ा नाम है। ये इंसान है साक्षी धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का छोटा रिचार्ज, मतलब वाइफ साक्षी धोनी। साक्षी एक आम लड़की थी, लेकिन धोनी से शादी हुई तो आम से खास बन गई और रातों रात गूगल पर सर्च की जाने लगी। आज साक्षी इतनी फेमस है कि किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती है। साक्षी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1988 को असम गुवाहाटी में। साक्षी का पूरा नाम साक्षी सिंह रावत है। साक्षी के पिता का नाम है आर.के. सिंह, जो कि अपनी नौकरी की वजह से रांची, झारखंड में रहने लगे थे। साक्षी के पिता और धोनी के पिता दोनों ने मैकॉन कंपनी में एक साथ जॉब की थी कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय के बाद साक्षी के फादर एक चाय कंपनी में डायरेक्टर बन गए और रांची से चले गए। साक्षी और धोनी रांची के डीएवी स्कूल में साथ में पढ़ते थे। बाद में साक्षी का परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया था। साक्षी की माँ एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा इसकी एक बहन है और एक बड़ा भाई भी है। साक्षी की स्कूलिंग देहरादून, झारखंड और गुवाहाटी से हुई है। गुवाहाटी में स्टडी के दौरान साक्षी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक ही स्कूल में पढ़ाई करती थी। इसके अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बेटी पूर्णा पटेल भी साक्षी की बहुत अच्छी दोस्त है। अपनी स्कूलिंग खत्म करके साक्षी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और कलकत्ता आकर अपनी इंटर्नशिप पूरी करने लगी। साक्षी और धोनी बचपन में कुछ समय साथ में जरूर पढ़े थे, लेकिन दोनों की क्लासेस अलग थी। लेकिन दोनों के फादर आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो इनकी दोस्ती भी पारिवारिक हुई। लेकिन साक्षी का परिवार के साथ में देहरादून शिफ्ट होने के बाद में इनका आपस में किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। साल 2008 में इंडियन क्रिकेट टीम कलकत्ता में एक मैच खेलने गई थी, जहां धोनी ने साक्षी को देखा और धोनी के मैनेजर युद्धजीत दत्ता, जो कि धोनी और साक्षी दोनों का कॉमन फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था, उसने साक्षी के बारे में बताया कि ये जो है बचपन में साथ में पढ़ती थी और एक दूसरे को ये लोग जानते हैं। धोनी ने अपने मैनेजर और दोस्त से साक्षी का नंबर लिया और यहाँ से साक्षी और धोनी का अफेयर शुरू हो गया। 2008 में दोनों का अफेयर हुआ और साल 2010 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने जब शादी की तो मीडिया में ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इनका अफेयर बहुत ज़्यादा सीक्रेट चल रहा था। किसी को कुछ नहीं पता था कि धोनी का अफेयर किसके साथ में चल रहा है। साक्षी रावत रातों रात फेमस हो गई और एक आम लड़की एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। धोनी से शादी करने के बाद में साक्षी ने अपनी जॉब छोड़ दी, जहां पर वो जॉब करती थी, और धोनी के साथ में ही ट्रैवल करने लगी, जहां जहां धोनी टूर पे जाता था। जहां पहले साक्षी को क्रिकेट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इसका एक कारण ये भी था कि इसका हस्बैंड जो है एक बड़ा क्रिकेटर था, तो इंटरेस्ट होना लाजमी था। और दूसरा कारण ये भी था कि साक्षी क्रिकेट में खुद भी एंट्री लेने का मन बना चुकी थी। कोई माने या ना माने या सब कुछ जानकर अनजान बना रहे तो ये एक अलग बात है, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों को पता है कि क्रिकेट में बैटिंग के साथ में कई तरह की फिक्सिंग होती है और खुद क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हर देश के अंदर होता है। मैच फिक्सिंग से हर मैच में अरबों रुपए का कारोबार होता है। साक्षी धोनी ने जब देखा कि क्रिकेट में ये सब कुछ होता है, या खुद धोनी ने भी इसे सब कुछ बताया होगा, तो साक्षी ने खुद बैटिंग और फिक्सिंग में एंट्री ले ली। साल 2013 में भारत में आईपीएल मैचों में मैच फिक्सिंग का बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। एस श्रीसन, जो कि बहुत बड़ा बॉलर था उस टाइम पे और बहुत पॉपुलर था, वो जो है उसका पूरा कैरियर इसी फिक्सिंग में खत्म हो गया था। उस वक्त बिंदु दारा सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो फिक्सिंग में सीधे सीधे इन्वॉल्व था। बिंदु दारा सिंह बैटिंग और फिक्सिंग का पुराना खिलाड़ी था, तो उसके नाम से बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई।
लेकिन चर्चा तब ज़्यादा हुई जब विंदु दारा सिंह और साक्षी धोनी एक साथ बैठकर मैच देखते हुए इनकी फ़ोटो वायरल हो गई। ये दोनों एक साथ मैच एंजॉय कर रहे थे। साक्षी और विंदु की दोस्ती की बात भी उसी समय ओपन हुई कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उसी दोस्ती में साक्षी जो है विंदु को वीआईपी बॉक्स में अपने साथ बिठाती थी, जबकि वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं होता है। उस वक्त मीडिया में बहुत सारी खबरें छपी कि मैच फिक्सिंग में देश के बहुत बड़े क्रिकेटर की वाइफ का नाम आ रहा है, और हर कोई समझ भी चुका था कि बड़ा क्रिकेटर कौन है। बड़ा क्रिकेटर था महेंद्र सिंह धोनी और उसकी वाइफ साक्षी धोनी। लेकिन यहाँ पैसा बोला, और पैसा हर वो काम कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़े दिन में ही साक्षी का नाम मीडिया से गायब कर दिया गया, और ये बात भी आई गई हो गई। वैसे इसी फिक्सिंग केस में चेन्नई के 4 बड़े प्लेयर्स और मैनेजर का भी नाम आ रहा था, लेकिन बाद में ऐसी सेटिंग हुई कि चेन्नई के सारे प्लेयर्स जिनका नाम उछला था वो सारे बचा लिए गए। खुद धोनी का नाम भी उस केस में सामने आ रहा था, सामने लिया जा रहा था, लेकिन बाद में सारा कुछ सेटल कर दिया गया। साक्षी मैच फिक्सिंग और बैटिंग में फुल टाइम इन्वॉल्व हो चुकी है, और उसका कारण यही है कि वो खुद बड़े क्रिकेटर की वाइफ है। उसको सारा कुछ पता है कि क्रिकेट के अंदर क्या होता है, क्या होने वाला है, और क्रिकेट की वाइफ या गर्लफ्रेंड होना बैटिंग या फिक्सिंग में बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। दरअसल जो बैटर या मैच फिक्सर होते हैं वो ऐसे लोगों को ही सर्च करते हैं, ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जिनका एक्सेस किसी भी क्रिकेटर तक सीधे सीधे आसान होता है। क्रिकेटर की वाइफ किसी भी खिलाड़ी तक फिक्सर की बात आसानी से पहुंचा सकती है, क्योंकि वो आसानी से मीटिंग कर सकती है उनके होटल, और यहाँ तक कि डायरेक्ट उनके रूम में भी जा सकती है। और साथ ही खिलाड़ी की वाइफ अगर किसी खिलाड़ी से मिलती है, किसी से मीटिंग करती है, तो इस पर किसी को शक भी नहीं होता है। साक्षी ने कई बार खुद कहा है कि उसे पहले क्रिकेट में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शादी के बाद इसे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई कि ये प्लेग्राउंड में एम्पायर के फैसले पर भी ऑब्जेक्शन उठाने लगी। शादी के बाद पति के प्रोफेशन में इंटरेस्ट होना बहुत कॉमन है, लेकिन अगर कोई पूरे खेल में इंटरफेयर करने लगे तो कहीं ना कहीं उसका खुद का लालच होता है। साल 2020 में चेन्नई और राजस्थान का एक मैच हुआ था आईपीएल में, जिसमें चेन्नई की टीम हार गई थी। इस मैच के दौरान राजस्थान के प्लेयर टॉम कुरेन को पहले आउट दिया गया, लेकिन बाद में राजस्थान की टीम ने जो है रिव्यू लिया और थर्ड एम्पायर के पास में मामला पहुंच गया। थर्ड एम्पायर ने राजस्थान टीम के प्लेयर को नॉट आउट दे दिया, जिसने बाद में राजस्थान को जिताकर चेन्नई को हरा दिया। इसी मुद्दे पर साक्षी ने एक ट्वीट किया था कि थर्ड एम्पायर ने फैसला बदलकर चेन्नई को जानबूझकर हराया है। ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो साक्षी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। साक्षी का टीम के मामलों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेना बताता है कि आईपीएल मैचों में हार और जीत से इसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। साक्षी पर 2016 में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का भी आरोप लग चुका है। डेनिस अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने साक्षी और इसके 3 दोस्तों के खिलाफ धोखाधड़ी का और 420 का केस दर्ज करवाया था। साक्षी MSD अलामोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर थी, जो कि खुद धोनी की कंपनी थी। इस कंपनी में डेनिस अरोड़ा का 39% शेयर था, लगभग 11 करोड़ रुपए का, और उसे 11 करोड़ रुपए मिलने भी थे, लेकिन साक्षी ने डेनिस के फादर को सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद मामला जो है पुलिस तक पहुंचा, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि मामला जो है देश के बड़े क्रिकेटर्स में से एक MS धोनी से जुड़ा हुआ था। धोनी बहुत ज़्यादा शांत दिखता है, बहुत कूल रहता है, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट भी है। जब भी उसके अगेंस्ट कोई मामला खुलने को होता है तो वो अंदर ही अंदर इस तरह की फील्डिंग बिछा देता है कि मामला बाहर आ ही नहीं पाता। 2013 में मैच फिक्सिंग के दौरान भी यही सारा कुछ हुआ। धोखाधड़ी के मामले में भी डेनिस अरोड़ा के 8.5 करोड़ रुपए उसे कभी मिल ही नहीं पाए, और ना कभी ये मुद्दा मीडिया में आ पाया। साक्षी की कई फिल्मी और पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है, और साक्षी का बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सलमान और शाहरुख साक्षी के दोस्तों की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार साक्षी ने बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारा 2 नंबर का पैसा है। यही कारण है कि साक्षी के उस इन्वेस्टमेंट का कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता है। साक्षी एक सेलिब्रिटी वाइफ है, और शादी से पहले उसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन शादी के बाद इसने जिस तरह से धोनी के कामों को संभाला है, धोनी के पर्दे के पीछे वाले बिजनेस को संभाला है, वो कहीं ना कहीं ये साक्षी और धोनी की जुगलबंदी को दर्शाता है। क्योंकि साक्षी जो भी काम करती है वो बिना धोनी की मर्जी के करती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यानी साक्षी अगर मैच फिक्सिंग या बैटिंग में इन्वॉल्व है तो वो धोनी की बिना नॉलेज के हो नहीं सकती।
साक्षी के साथ समय समय पर विवाद जुड़ते रहे हैं, लेकिन इसके विवाद कभी भी मीडिया में हेडलाइंस नहीं बने। जब भी विवाद होता ये चुपचाप दबा दिया जाता। साक्षी धोनी आज आलीशान जिंदगी जी रही है, लेकिन पैसे कमाने की भूख ऐसी है जैसे 2 वक्त की रोटी भी इसको नहीं मिल पा रही हो। अरबों रुपए की संपत्ति के बाद भी ये लोग उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाते हैं और दिल दिमाग में इनके सिर्फ पैसे कमाना ही होता है। आज ये समय है कि जिसके पास में जितनी ज़्यादा दौलत होती है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस माना जाता है, भले ही वो इंसान एथिकली और कैरेक्टर वाइज कितना ही घटिया और चीप क्यों ना हो। अब ज़मीर, अंतरात्मा और ईमानदारी जैसी चीज़ें किताबों और कहानियों में सिमटती जा रही हैं। असल में अब जो है हर किसी की साइकोलॉजी यही होती जा रही है कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा बड़ी सक्सेस, लेकिन ये गलत है। सक्सेस मीन्स दौलत ही नहीं होता है। सक्सेस का मतलब होता है इंसान का स्वभाव ऐसा हो जो उसकी पीठ पीछे भी लोग उसकी तारीफ करें, उसकी ईमानदारी की बात करें, उसके कार्यों की सराहना करें। लेकिन देश में 2-3 इंडस्ट्री के लोगों ने सक्सेस की डेफिनेशन ही चेंज करके रख दी है। एक्टर्स और क्रिकेटर्स की तरह पैसे कमाना ही आज की डेट में सक्सेस का पैमाना बन चुका है। यही वजह है कि क्रिकेटर्स की वाइफ भी अब जो है इसी बिजनेस में उतर चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाई जा सके। साक्षी की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।